हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम फिज़िक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। टॉपिक का नाम है यूनिट्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, इसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, ये हमारे पास एक यूनिट है। लेकिन अगर हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर या कुछ बड़े लेवल पर देखना हो या फिर छोटे लेवल पर देखना हो तो लेंथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ और यूनिट्स आ जाती हैं। जैसे मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस, या फिर स्टार्स के बीच की डिस्टेंस, या गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस, तो इसको मेज़र करने के लिए हमने अलग से यूनिट्स बनाई हुई हैं। ठीक है, और अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें जैसे डस्ट पार्टिकल का साइज या फिर इलेक्ट्रॉन का साइज, प्रोटॉन का साइज, तो इनको मेज़र करने के लिए हमने अलग से यूनिट्स बनाई हुई हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टॉपिक का हेडिंग डाला हुआ है सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लार्ज मेजरमेंट्स के लिए हम बात करेंगे, उसके बाद हम स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए बात करेंगे। राइट, तो पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक्चुअल में होता क्या है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मेज़र करते हैं। और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी रहती है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। सन और अर्थ के बीच की जो भी एवरेज डिस्टेंस आएगी उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मेज़र करते हैं और वैल्यू हमारे पास इतनी रहती है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। राइट, उसके बाद बात करते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। ठीक है, लाइट वैक्यूम में एक साल में टोटल जितनी दूरी तय करती है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट ईयर की वैल्यू हमारे पास 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर रहती है। ये भी वैल्यू आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है, यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि स्पीड ऑफ लाइट होती कितनी है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। थर्ड बात करते हैं हम पार्सेक की, पैरालैक्टिक यूनिट। तो एक्चुअल में स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम पार्सेक से ही मेज़र करते हैं। ठीक है, बड़ी वैल्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सन और अर्थ के बीच की जो भी एवरेज डिस्टेंस है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मेज़र करेंगे, वैल्यू आपके सामने ये रही, याद होनी चाहिए। दूसरा लाइट ईयर, ठीक है, एवरेज या टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट एक साल में जितनी भी दूरी तय करती है उसको हम लाइट ईयर से मेज़र करते हैं और वैल्यू आपके सामने ये रही। तीसरा है पार्सेक, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स इज मेजर्ड बाय पार्सेक, वैल्यू आपके पास ये रही 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक, और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि इन तीनों में हमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी लग रही है, तो आपको ये गैस करना है। ठीक है, तीनों में सबसे बड़ी यूनिट्स कौन सी है, तो तीनों में सबसे बड़ी यूनिट पार्सेक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो 10⁻16 मीटर है, 10⁻15 मीटर है, 10⁻11 मीटर है। पावर बढ़ गई ना, पावर बढ़ गई तो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और सबसे छोटी यूनिट इनमें कौन सी है, क्लियर हो गया होगा आपको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि पावर इसमें 11 है। ठीक है, और यहाँ पे पावर 15 है, यहाँ पे पावर 16 है। ठीक, सबसे बड़ी यूनिट हमारे पास पार्सेक रहती है। ठीक, अब ये तो जनरल सा कंसेप्ट था, ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक, अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम लेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर में क्या रिलेशनशिप है, लाइट ईयर और पार्सेक में क्या रिलेशनशिप है, और पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या रिलेशनशिप है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लाइट ईयर एंड पार्सेक। ठीक है, हेडिंग में डाल देता हूं रिलेशनशिप बिटवीन लाइट ईयर एंड पार्सेक, या पार्सेक एंड लाइट ईयर एक ही बात है, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, लाइट ईयर को मैं पूरे लिख देता हूं, लाइट ईयर। क्लियर, अब देखो हमें पता है कि 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है,
1 पार्सेक 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, और 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। रिलेशनशिप निकालना है, वैल्यूज़ को डिवाइड कर दो, ठीक है। 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर, तो यहाँ पे भी जो वैल्यूज़ हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर अपॉन 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मीटर से मीटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। हमने जस्ट पार्सेक की वैल्यू निकाली और लाइट ईयर की वैल्यू निकाली और दोनों को डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। वैल्यू तो हमने याद करी थी, ठीक। अगर मैं इन चीज़ों को डिवाइड करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3.28। चाहे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी हो गई इज इक्वल टू 3.28 लाइट ईयर। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक। अब मैं दूसरा, ये एक बार देख लो, मैं रब कर देता हूँ। दूसरा मैं बात करूँगा रिलेशनशिप बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पार्सेक और लाइट ईयर। आप कोई भी निकाल सकते हो, मैं बात करता हूँ पहले रिलेशनशिप बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो लाइट ईयर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। देखो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो लाइट। अगर एग्जाम में आप कंफ्यूज होते हो क्योंकि वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो हमें याद हो जाती है, हम मैक्सिमम कंफ्यूज इन्हीं वैल्यू में होते हैं, ठीक है। तो लाइट में टोटल 5 वर्ड्स हैं, आप यहाँ से भी पिक कर सकते हो कि यहाँ पे 15 आएगा। पार्सेक में टोटल 6 वर्ड्स हैं, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि 10⁻16 आएगा, ठीक है। ट्रिक है याद करने का, वैसे ये कोई मैथड नहीं है, ओनली ट्रिक है, आप यहाँ से याद रख सकते हो, ठीक। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू हो गई, डिवाइड कर देते हैं 1 लाइट ईयर अपॉन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विच इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर अपॉन 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। क्लियर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब लाइट ईयर की वैल्यू कितनी आ गई, लाइट ईयर इज इक्वल टू, अगर मैं इस चीज़ को कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास एक रिजल्ट आएगा, देखो 6.3 इंटू 10⁻4, ठीक है। ये रिजल्ट रहेगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये रिजल्ट आएगा। तो 1 लाइट ईयर कितना रहेगा 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मैं दूसरी साइड लेके गया तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है। एक बार देख लो, मैं रब कर देता हूं। आगे हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लाइट ईयर एंड पार्सेक। रब कर दूं, ओके। कंसेप्ट सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आगे के कंसेप्ट हमारे तभी क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पार्सेक, ठीक। तो हमें पता है कि पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। आगे तो आपको पता है करना क्या है, पार्सेक अपॉन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब तो सिंपल सा कंसेप्ट हो गया, ठीक है। 16 मीटर 1.5 इंटू 10⁻11। वैसे आपको ये होना चाहिए कि आपको वैल्यूज़ डायरेक्ट ही याद होनी चाहिए, डायरेक्ट याद नहीं है तब आपको कैलकुलेट करने की, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कैलकुलेट करके वैल्यूज़ लिखें, ठीक है। तो वैल्यूज़ आप, अगर मैं इस चीज़ को कैलकुलेट करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 2.07 इंटू 10⁻5। क्लियर, तो पार्सेक इज इक्वल टू 2.07 इंटू 10⁻5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हमें पता होना चाहिए। तो हमने 3 वैल्यूज़ देख ली, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक की, साथ में तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है ये हमने देख लिया, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जितनी बार मैं रिपीट करूँगा आपके दिमाग में भी उतनी बार कंसेप्ट जाएंगे और आपको भी वैल्यूज़ उतनी ही ज़्यादा याद होंगी। लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड।
उसके बाद मैंने दूसरा कंसेप्ट लिया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, मेरे साथ बोलिए, ठीक है। और पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, याद होना चाहिए। ट्रिक मैंने कैलकुलेट करने का बता दिया या याद करने का बता दिया, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए, क्लियर। अब हम देखते हैं लेंथ, हमने लेंथ को मेज़र किया एक बिगर यूनिट बना के, जैसे कि पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल और लाइट ईयर। अब हम स्मॉल मेजरमेंट्स करेंगे फॉर स्मॉल मेजरमेंट, ठीक है। जैसे कि पहला कंसेप्ट है 1 माइक्रोन, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻6 मीटर, क्लियर। अगर मैं 1 मीटर को माइक्रोन में लिखूं तो 10⁻6 माइक्रोन, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं यहाँ पे देखो 1 माइक्रोन, यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ 1 माइक्रोन, 10⁻6 को मैं नीचे लेके आ गया इज इक्वल टू मीटर बचा, इस वैल्यू को मैं यहाँ नीचे लेके आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो वैल्यू नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। वही कंसेप्ट लिखा मैंने, ठीक, क्लियर हो गया। अब देखना दूसरा 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻, अब नाम से क्लियर हो रहा है, नैनो मतलब 9, ठीक, 1 नैनोमीटर, ठीक। अब अगर मैं मीटर में नैनोमीटर की वैल्यू को लिखूं, मीटर में कैलकुलेट करूं ऐसे, तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लेके जाऊं तो इस तरीके से वैल्यू क्या आएगी 10⁻9 नैनो, क्लियर। जैसे 1, ये तो वही है, सबसे सिंपल है, ये वैल्यू याद रखना सबसे सिंपल है, ठीक है। 10⁻1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻1 इज 10 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, वैसे एंगस्ट्रॉम का साइन ऐसे होता है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक। फोर्थ वैल्यू हम देखेंगे 1 पिकोमीटर, 10⁻−12 मीटर, ठीक है। उसके बाद 1 फर्मी, तो ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 1 फर्मी की वैल्यू 10⁻−15 मीटर होती है, ठीक है। और इसको 1 फर्मी को हम और क्या बोलते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। 1 फर्मी साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज भी 10⁻15 मीटर ही होता है। और अगर मैं ऐसे वैल्यू रखूं तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था जो कि मैंने आपको इस लेक्चर में करवाया। थैंक यू।